भगवान सब कर सकते हैं। भगवान तो आतुर बैठे हैं, व्याकुल बैठे हैं, पर वो भाव, वो गोपी का भाव, वो यशोदा का भाव, वो मीरा का भाव, वो सबरी का भाव हमारे अंदर नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। भक्तमाल में कथा आई है। अच्छा, हम लोग भगवान को सब कुछ बना सकते हैं। अपना बेटा है या नहीं? माँ यशोदा ने, माँ देवकी ने, माँ कौशल्या ने भगवान को बेटा बना लिया। बाबा नंद, वसुदेव, सबने बेटा बना लिया। भगवान भक्त के अधीन है। मानो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयैर भक्तैर भक्त जनप्रिय वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिं यथा। एक सुधर्मिणी सुलक्षणा स्त्री जैसे अपने गुण धर्म के कारण, अपने अच्छे लक्षणों के कारण अपने पति को अपने वश में कर लेती है, जैसे एक अच्छी सुलक्षणा स्त्री अपने सुंदर सुंदर गुणों के द्वारा अपने पति को वश में कर लेती है, उसी तरह एक भक्त और एक वैष्णव अपने भाव के कारण, अपने प्रेम के कारण उस परम पिता परमात्मा को वश में कर लेते हैं। याद रखना राम जी, प्रेम का प्रभाव, प्रताप, चमत्कार ये है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला वो परम पिता परमात्मा प्रेम के अधीन होकर के ना नौकर भी बन जाता है। क्या बन जाता है? नौकर। अच्छा, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसके बाद पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, बड़ा विशाल यज्ञ। सबको अपने अपने काम मिले, किसी ने कुछ काम लिया, किसी ने कुछ काम लिया। नारायण भगवान का नंबर आया, उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण जो अभी द्वारिकाधीश हैं, उनका जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस संतों के, भक्तों के जितने भी लोग इस यज्ञ में आएंगे उन लोगों की जूठी पत्तले उठानी है, बस इतना ही काम करूंगा मैं। हम लोगों को शर्म आती है, लज्जा आती है जूठे पत्तल उठाने में, पर संसार का रचैया, चक्रवर्ती, राजा अधिराज, द्वारिकाधीश उस यज्ञ में कौन सा कर्म कर रहे हैं? पत्तल उठाने का, जूठे पत्तल। सोचिए कितने दयालु हैं भगवान। भाव के कारण पूरी सृष्टि के इस चक्र को चलाने वाले, प्रेम के ही कारण, भाव के ही कारण वही भगवान अर्जुन का रथ चलाने लगे। बने या नहीं नौकर? याद रखना, भगवान के यहां जाओ ना तो भगवान कहते हैं कुछ मत लाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम 56 भोग मत लाना, तुम 56 भोग मत लाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गीता में तो भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम ते प्रहित मश्नामि प्रयतात्मना। आप लोग भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, मात्र एक लोटा का जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ सब कुछ दे देते हैं, या नहीं? मात्र एक लोटा जल से आपका जीवन सफल हो रहा है, और कितनी भगवान की कृपा चाहते हो। अब इतना भी नहीं कर सकते तो हम जैसा मक्कार कौन होगा जो मनुष्य तन पाकर के भी भगवान के भजन से विमुख हो रहा है। शास्त्रों में कहा है, पूर्व जन्म के पाप से जिन लोगों का मन भगवान की कथा में नहीं लगता, भगवान के भजन में नहीं लगता, उसका कारण क्या? मैंने देखा है संसार में, महाराज बढ़िया डीजे बज रहा हो, एक से एक फूहड़ फालतू गाने चल रहे हो, नौजवान बच्चे तो छोड़िए, जिस बुढ़े से उठा भी नहीं जाता ना वो भी ठुमक ठुमक के नाच रहे।
लेकिन जब भगवान की कथा की बात आती है तो वो बगले झांकता है, उसको आया भी नहीं जाता। कई लोग तो इतने आलसी हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता पर एक शास्त्र की बात बता रहा हूं। कई लोग आजकल तो वैसे भी टीवी आ गई ना, तो लोग सोचते हैं टेलीविजन में कथा चला दिया और बढ़िया चाय भी पी रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं, नाश्ता पानी सब चल रहा है और क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा। ठीक है, पर ये याद रखना भगवान के यहां सबसे पहले क्या है? निर्मल पवित्रता। कई लोगों ने मोबाइल की बड़ी निंदा भी की है, पर मैं हमेशा कहता हूं ये जो मोबाइल है ना, इसको तुम चलता फिरता मंदिर मान लो। ये जो आजकल मोबाइल आया है, लोग इसका कितना दुरुपयोग करते हैं, पर मैंने हमेशा बताया है ये मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है। मेरा तो हमेशा मानना है ये मोबाइल को तुम अपना मंदिर मानो, चलता फिरता। क्यों? क्योंकि तुम जब चाहो तो इसमें जिस संत को सुनना चाहोगे उसको सुन लोगे। जिसकी इच्छा, भाई मुझे इन महाराज जी को सुनना है, सुन लिया, मुझे ये शिव कथा, राम कथा, भागवत सब। इसमें एक भाव रखो कि ये जो मोबाइल है ये मेरा चलता फिरता मंदिर है। सारा खेल भाव का है, सारा खेल भाव का है। इसी मोबाइल से सब कुछ है। अब हम लोगों को देखिए, हम लोगों का अभी भी जो अध्ययन चलता है वो मोबाइल से ही चलता है। ऐसा तो नहीं भाई, आप लोगों को सुनाने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग आपको कुछ सुनाते हैं। याद रखना ये मोबाइल कोई भी चीज बुरी नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। किसी के लिए रात बहुत अच्छी है, किसी के लिए दिन बहुत अच्छा है। सारा खेल इस मन का है। मन अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो ये आपका मित्र है, और यही मन अगर गलत दिशा में मुड़ जाए तो यही आपका दुश्मन है। आज इसी मन को मनमोहन में लोग नहीं लगा पाते, क्योंकि लोग तो माया के दास बन गए ना। और मेरी एक रचना है, मैंने एक लिखा है कि वास्तव में संसार में वही सुखी है, वही अपनी मस्ती में मस्त है जो मनमोहन में लगा हुआ है। मैंने बहुत पहले लिखा था, मस्ताने जग में वही मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। एक भक्त को आप देखना, भक्त मस्त रहता है, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, हमें हर श्वास रखनी है मधुर हरि नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं होती, वो कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ऊपर वाला मेरे साथ है। तो भक्त वैष्णव संत हमेशा मस्त रहते हैं। इसलिए मैंने लिखा, मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास। देखिए दो हैं, एक तो माया और एक मायापति। मायापति कौन है? भगवान। तो मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास, और माया के चाकर रहे हर पल यहाँ उदास। माया के नौकर रहे हर पल यहाँ उदास। इसलिए दास बनना, पर माया दास नहीं, मायापति भगवान माधव के दास बन जाना। बनना तो है, या तो इस तरफ रहो या इस तरफ। ये नहीं कि बिन पेंदी के लोटे जिधर चाहो लुढ़क जाओ। संसार में याद रखना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक विश्वास, एक आधार। और मैंने हमेशा कहा है, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ जीवन में अपना लो, समझ लो कल्याण हो जाएगा। एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक रास्ता चुन लो कोई, मुझे इस रास्ते पे चलना है, बस चलते रहो।
और ये भक्ति का ही ऐसा मार्ग है जो भगवान को भी नौकर बना दे। मैंने अभी